ऑलराइट गाइस, सो 1996 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है गमेरा अटैक ऑफ लीजन। ये गमेरा ट्रिलॉजी की दूसरी इंस्टॉलमेंट थी। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्रिएचर्स अंतरिक्ष से अर्थ तक आ गए और गमेरा ने इन क्रिएचर्स से कैसे फाइट की, इसका पता लगाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि 1996 में नासा के साइंटिस्ट सडनली डिटेक्ट करते हैं कि एक बड़ा सा मीटियोर अर्थ की तरफ आ रहा है। वो अर्थ पर इम्पैक्ट करने वाला होता है। उसके पहले नासा प्रेस में इस मीटियोर के बारे में आर्टिकल रिलीज करती है और कुछ स्ट्रेंज इवेंट्स होने शुरू हो जाते हैं नॉर्थन जापान में। लोग रात में इकट्ठे हो जाते हैं मीटियोर के इस नज़ारे को देखने के लिए। उसी समय पर एक लार्ज मीटियोर लेक शिकोस्टो में क्रैश होता है। जापानी स्पेशल सेल्फ डिफेंस फोर्स तुरंत ही एक्शन में आ जाती है और वो उस साइट की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। और साथ में सेपेरो साइंस सेंटर के मिडोरी होनामी और डायरेक्टर अकीरो नोजुरी भी इस मेटियोर की इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देते हैं। ये जब लेक पर पहुंचने वाले होते हैं, अचानक से इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और सेल्फ डिफेंस वाले सोल्जर्स इन्हें स्पॉट कर लेते हैं। होनामी कर्नल यासुके से डिस्कस करने लगती है। यासुके रिवील करता है कि इन्वेस्टिगेशन में किसी भी बड़े से मीटियोर का कोई साइन नहीं मिला, सिर्फ उसके इम्पैक्ट के साइन मिले हैं। होनामी कहती है कि हो सकता है शायद ये मीटियोर यहाँ से दूसरी जगह अपनी ही पावर से मूव कर गया हो, लेकिन ये बात सुनने में बड़ी ही अजीब लगती है। लेकिन यासुके इसकी पॉसिबिलिटी पे ध्यान देता है और वो लोग यहाँ पर मिले निशानों के हिसाब से ये अंदाजा लगाते हैं कि लैंडिंग के पहले ये मीटियोर स्लो डाउन हो गया था। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं सिटी में दो सिक्योरिटी गार्ड अजीब से क्रिएचर्स को गोडाउन के अंदर घूमते हुए देखते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये क्रिएचर वहां पर रखी बियर की बोतलों को खोल देते हैं। ओवित्सु जो इंजीनियर है एनटीटी होकाइडो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में, वो डिस्कवर करता है कि फाइबर नेटवर्क्स की केबल्स मिस्टीरियस तरीके से डिसअपीयर्स हो चुकी हैं। होनामी और यासुके वेयर हाउस में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि बोतलों के सिर्फ टूटे हुए टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके बाद में होनामी पुलिस इंटरव्यू का टेप देखती है जिसमें एक विटनेस इन क्रिएचर के बारे में बता रहा होता है। इस विटनेस का नाम टोमो ओसाको होता है, जो डिस्क्राइब करता है कि उसने बड़े से कॉकरोच या केकड़े जैसे क्रिएचर्स को देखा। पुलिस उसकी स्टोरी पे बिलीव कर लेती है क्योंकि ये वही विटनेस होता है जिसने पिछले साल गियास के बारे में भी पुलिस को बताया था। लेफ्टिनेंट होनामी को रिकवर्ड सिलिकॉन पाउडर के बारे में बताता है, जिससे ये पता चलता है कि बियर की सभी बोतलें टूटकर सिलिकॉन पाउडर में कन्वर्ट हो गई थी। मीटियोर इम्पैक्ट के 5 दिन बाद एक सबवे में से जा रही एक ट्रेन पर अटैक होता है, वैसे ही क्रिएचरों के द्वारा जो कि वेयर हाउस में दिखे थे। और इसके साथ ही साथ शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग पर एक बड़ा सा फ्लावर दिखाई देने लगता है। सप्पोरो सिटी की पुलिस सबवे के हमले में हुए लोगों को बचाने की जगह वो सबवे को क्लोज करने का फैसला लेती है, लेकिन याकुगी की टीम वहां पर पहुंच जाती है और वो सिचुएशन को टेक ओवर कर लेते हैं। और ये लोग सबवे के अंदर जाते हैं, जहां पर ये अजीब से क्रिएचर्स को देखते हैं जो टनल के अंदर इधर उधर रेंग रहे होते हैं और यहाँ पर फंसे सर्वाइवर्स को भी बचा लिया जाता है। होनामी बताती है कि इन क्रिएचर्स और बिल्डिंग पर दिख रहे प्लांट्स का आपस में सिम्बियोटिक रिलेशंस है। ये क्रिएचर्स यहाँ पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं और ये दोनों ही चीज आउटर स्पेस से मीटियोर के जरिए धरती पर आई हैं। वो इन क्रिएचर्स को पत्तियों पर रहने वाली चींटियों की तरह कंपेयर करती है और ये बताती है कि ये चींटियों जैसे अपना नेस्ट तैयार करते हैं और ये क्रिएचर प्लांट को सिलिकॉन फीड कराते हैं, जिसके कारण इन्हें हाई अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है और ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाते हैं। यासुके जाकर अपने सीनियर से मिलता है और उन्हें अपनी खोज के बारे में बताता है। इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि एलियन क्रिएचर्स ह्यूमैनिटी के साथ में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते और उनका डिस्ट्रॉय होना जरूरी है, नहीं तो वो मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे।
और जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स इस प्लांट को डिस्ट्रॉय करने की प्रिपरेशन चालू करता है और ये प्लांट अब एक फूल बन चुका है। ये लोग इसके रूट्स पर एक्सप्लोसिव लगाकर इसे उड़ाने की तैयारी में हैं और इनका अंदाजा ये है कि ब्लास्ट ऑक्सीजन लेवल हाई होने के कारण ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, जिसके कारण ये प्लांट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। होनामी ओबित्सु से कहती है कि वो अपने कंप्यूटर्स पर इस हमले से होने वाले डैमेज का एक ग्राफ दिखाए और ये ग्राफ देखकर ये दोनों सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि इस हमले से 6 माइल्स के अंदर आने वाली सभी कुछ चीज वाइप आउट हो जाएगी। अब जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स इस प्लांट को उड़ाने की तैयारी में है और अचानक से वहां पर गमेरा दिखाई देने लगता है, जो कि फ्लाई करते हुए सपोरो सिटी की तरफ बढ़ रहा है। गमेरा वहां पर लैंड करता है और वो सारी बड़ी हुई ऑक्सीजन को इनहेल कर लेता है जो कि उस प्लांट के आसपास है और वो अपनी पावरफुल प्लाज्मा फायरवॉल से अटैक करता है और प्लांट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसके बाद में गमेरा उस प्लांट के पास में पहुंचता है और उस प्लांट को उखाड़ने लगता है और फिर से अपनी प्लाज्मा फायरवॉल से उस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है और ऐसे लगने लगता है कि गमेरा विक्टोरियस हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में एलियन क्रिएचर्स सबवे टनल से बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो गमेरा के ऊपर चढ़ने लगते हैं और गमेरा को उसके बॉडी पर काटने लगते हैं। यासुकी और हानातनी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और ये इन क्रिएचर्स को लीजेंस नाम देते हैं क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं। गमेरा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि ये क्रिएचर्स अब उसे पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। वो ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है। थोड़ी ही दूरी पर एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के कारण ये क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो गमेरा की बॉडी से हटने लगते हैं और गमेरा इसी अपॉर्चुनिटी को पाकर वहां से फ्लाई करके ओशन की तरफ निकल जाता है। लेकिन परेशानी यही खत्म नहीं होती। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक बड़ा सा उड़ने वाला क्रिएचर ग्राउंड में से इमर्ज होता है और वो भी वहां से उड़कर जाने लगता है। F-15J के फाइटर जेट उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं और उसे शूट डाउन करने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुली अपनी मिसाइल्स उस पर लॉन्च कर देते हैं और अपने मिशन को सक्सेसफुल समझ लेते हैं। इन क्रिएचर्स के कारण ज्यादातर शहर तबाह हो चुका है। ये लोग बीच के पास में स्मॉलर क्रिएचर्स के डेड बॉडी को रिकवर करते हैं। ये वही डेथ बॉडीज होती हैं जो गमेरा ने यहाँ से निकलने से पहले गिराई थी। इनमें से एक डेड बॉडी को ये लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने लैब में ले आते हैं। यहाँ पर ये उस क्रिएचर का पोस्टमार्टम करते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि इन क्रिएचर्स की टांगों में एक प्रेशराइज्ड गैस भरी हुई है जिसके कारण ये मूव करते हैं। यासुकी और ओबित्सु होनामी के घर जाते हैं और वो इन क्रिएचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इन क्रिएचर्स को सिम्बायोटिक लीजेंस कहा जाता है और ये लोग ये भी डिटरमाइन करते हैं कि ये लीजेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। यासुके सभी को शो करता है कि सबवे पर जब इन क्रिएचर्स का हमला हुआ था तो सबवे के सारे पैसेंजर्स अपने साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैरी कर रहे थे जैसे पेजर्स और रेडियोस और इससे ये इस कंक्लूजन पर आते हैं कि लीजेंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिस्ट्रॉय करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल उनके कम्युनिकेशन के बीच में इंटरफेयर करता है और इसीलिए इन लीजेंस ने उन ह्यूमंस पर अटैक किया जो अपने साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेकर ट्रैवल कर रहे थे और इसी कारण इन क्रिएचर्स ने गमेरा को भी छोड़ दिया क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे थे जिसके कारण वो डिस्ट्रैक्ट होकर गमेरा को छोड़कर वहां चले गए और ये लोग रियलाइज करते हैं कि लीजेंस उन बड़ी सिटीज में जरूर जाएंगे क्योंकि बड़ी सिटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज्यादा होती हैं और ये लीजेंस वहां पर अटैक जरूर करेंगे और इनका ये प्रेडिक्शन सच्चाई में बदल जाता है और एक दूसरा प्लांट सेंडाई सिटी में अपीयर हो जाता है और सेंडाई का क्लाइमेट वार्मर है इसलिए इस प्लांट में फ्लावर जल्दी ग्रो कर जाता है
और जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स को रिस्पॉन्ड करने का मौका भी नहीं मिल पाता। ये लोग सिटी को जल्दी से जल्दी खाली कराने की तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ के सिविलियंस को हेलीकॉप्टर से सिटी के बाहर ले जाया जाता है। होनामी को भी एक चॉपर में बिठालकर वहां से ले जाने लगते हैं कि इसके पहले वो हेलीकॉप्टर में बैठ पाए। गमेरा वहां पर आ जाता है और गमेरा सेंडाई में उगे उस प्लांट के पास में जाने लगता है, लेकिन ग्राउंड से दो बड़े से क्लॉस बाहर निकलते हैं और वो गमेरा को आसमान से जमीन पर पटक देते हैं। सिविलियंस पैनिक हो जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर के अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं और एक लड़की गिर जाती है। हानोमी और एक दूसरी लड़की मिलकर उसे हेलीकॉप्टर के अंदर लेकर आते हैं और ये हेलीकॉप्टर की विंडो से देखते हैं कि जायजेंटिक क्रिएचर ग्राउंड में से इमर्ज होके गमेरा के सामने खड़ा हो गया है और इस जायजेंटिक मॉन्स्टर का नाम है मदर लीजन। और मदर लीजन बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए गमेरा पर अटैक कर देती है। होनामी ये सब देख रही होती है और वो ये भी नोटिस करती है कि उसके साथ में खड़ी लड़की के पास में मैगेटमा है, जिसे देखकर वो रियलाइज करती है कि ये लड़की कोई और नहीं आगासी कुसांगी है। ये वही लड़की है जो गमेरा से कम्युनिकेट कर सकती है। मदर लीजन और गमेरा की फाइट अब चरम सीमा पर है और इनकी लड़ाई के कारण यहाँ के हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। गमेरा मदर लीजन को उसकी बैक से बहुत टाइट तरीके से पकड़ लेता है, जिसके कारण यहाँ के हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद में गमेरा अपनी पकड़ को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रखता और मदर लीजन उसकी चंगुल से छूटकर उस पर अटैक कर देती है। वो अपनी बीम गमेरा के ऊपर फायर करती है और मदर लीजन के इस असल्ट के कारण गमेरा बुरी तरीके से घायल हो जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है और इसके बाद में मदर लीजन जमीन के अंदर चली जाती है और वहां से गायब हो जाती है। गमेरा जख्मी होने के बाद में भी वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है और डाउनटाउन की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो प्लांट के पास में पहुंच सके। प्लांट अपनी सीड लॉन्च करने लगता है, लेकिन गमेरा उसके लॉन्च के बीच में आ जाता है, जिसके कारण एक्सप्लोजन हो जाता है और ये प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये धमाका इतना जबरदस्त होता है कि सिटी भी साथ में डिस्ट्रॉय हो जाती है और गमेरा भी उसी जगह पर बिना मूवमेंट के जम जाता है, जैसे उसमें जान ही ना बची हो। जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स एक मीटिंग रखती है जिसमें यासुके और होनामी भी शामिल होते हैं। होनामी बताती है कि प्लांट्स 2 बार अपनी सीड्स को स्पेस में लॉन्च करने से फेल हो गए हैं, तो अब लीजेंड्स तीसरी बार फिर से ट्राई करेंगे और इस बार वो टोक्यो की तरफ रुख करेंगे। और अब गमेरा लीजेंड्स को रोकने के लिए साथ में नहीं है, तो हमें ही कुछ करना होगा। और जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स टोक्यो के आसपास अपनी प्रिपरेशन कर लेती है ताकि वो मदर लीजेंड्स को वहां पहुंचने से रोक सके। होनामी आसागी को एयरपोर्ट में लेकर आ जाती है जहां से ये लोग वापस घर की तरफ जा सके, लेकिन आसागी इंसिस्ट करती है और कहती है कि गमेरा अभी मरा नहीं है और वो लीजेंड्स को जीतने नहीं देगी। होनामी और आसागी डिसाइड करते हैं कि वो उसी जगह पर जाएंगे जहां पर गमेरा लाइफलेस पड़ा हुआ है और इस साइड पर बहुत सारे लोग गैदर होते हैं गमेरा की बॉडी के पास में। वहीं दूसरी ओर मदर लीजन आशिकागा के पास में पहुंच जाती है जहां पर जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स लैंड और एयर दोनों तरफ से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर पर ये अटैक कोई काम नहीं करता और वो आसानी से इनके पहले डिफेंस को पार कर जाती है और अपनी टोक्यो की तरफ की जर्नी कंटिन्यू करती है और वो इनकी सेकंड डिफेंस लाइन के पास में पहुंच जाती है जो कि सिटी के सेंटर में है। यहाँ वापस सेंडाई सिटी में सभी लोग प्रे करने लगते हैं ताकि गमेरा वापस आ सके और इन्हें बचा सके। तभी यहाँ पर इनकी प्रेयर्स का आंसर मिल जाता है और एक गोल्डन लाइट गमेरा के आसपास दिखाई देने लगती है और ये एनर्जी मैगेटमा के फॉर्म में आ जाती है और ये गमेरा की बॉडी के अंदर जाने लगती है। आगासी के पास का मैगेटमा उसके हाथ में टूट जाता है, लेकिन गमेरा फाइनली जाग जाता है और वहां से उड़ जाता है। गमेरा सीधा मदर लीजन के लोकेशन की तरफ अप्रोच करता है। हानाटानी अपनी टीम को कहता है कि उन्हें गमेरा का सपोर्ट करना होगा क्योंकि वो अकेले मदर लीजन से नहीं लड़ सकते और ना ही गमेरा
अकेला उससे लड़ सकता है। गमेरा वहां पर लैंड करता है और अपनी प्लाज्मा फायरबॉल से मदर लीजन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी ये फायरबॉल डिफ्लेक्ट हो जाती है और मदर लीजन के पास तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मदर लीजन के बॉडी के आसपास वेव क्लॉस की शील्ड है। गमेरा मदर लीजन पर अटैक करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन एक बार फिर से वो मदर लीजन की माइक्रोवेव बीम से घायल हो जाता है और मदर लीजन के साइज और स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पाता। फाइनली डिवीजन चीफ ऑर्डर देता है अपनी ट्रूप्स को कि वो गमेरा का सपोर्ट करें और ये लोग मदर लीजन के ऊपर मिसाइल्स फायर करते हैं, जिसके कारण उसकी शील्ड ब्रेक हो जाती है और उसकी गमेरा के प्लाज्मा फायरवॉल्स को रोकने की एबिलिटी डिसेबल हो जाती है। ओबित्सु प्लान बनाता है कि वो छोटे लीजेंस को गमेरा के पास में जाने से रोक सके, जिसके कारण बैटल पर इफेक्ट ना पड़े, और वो ब्रॉडकास्टिंग चालू कर देता है, जिसके कारण ये छोटे लीजेंस पावर लाइंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि ब्रॉडकास्ट स्टेशन के बाहर है। ओबित्सु स्टेशन पर अराइव करता है और वहां पर काम कर रहे एम्प्लॉइज को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक लीजेंस अंदर आने में कामयाब हो जाता है और वो ओबित्सु पर अटैक करता है, लेकिन योसुकी वहां पर आ जाता है और वो अपनी हैंडगन से उसे मार गिराता है और सभी को स्टेशन से बाहर निकाल लिया जाता है और सभी को एक सेफ डिस्टेंस पर पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद में योसुकी अपना रेडियो यूज करता है और हेलीकॉप्टर्स को ऑर्डर देता है ओपन फायर करने के लिए, और ये हेलीकॉप्टर्स मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, जिसके कारण पावर लाइंस के ऊपर के सारे छोटे छोटे लीजेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। गमेरा मदर लीजन का सींग पकड़ लेता है और अपनी स्ट्रेंथ से उसे उखाड़ कर फेंक देता है। मदर लीजन इस दर्द से तिलमिला जाती है और ग्राउंड पर कोलैप्स होकर गिर जाती है, लेकिन उसकी आंख सडनली लाल रंग में बदल जाती है और वो वापस उठ के खड़ी हो जाती है और वो रेड लेजर्स एनर्जी से गमेरा की बॉडी पर अटैक करने लगती है और गमेरा को जलाने लगती है। मदर लीजन अपना असल्ट गमेरा के ऊपर कंटिन्यू रखती है और साथ ही साथ फाइनल डिफेंस लाइंस को भी तोड़कर आगे निकल जाती है, लेकिन इसके पहले वो टोक्यो पर पहुंच पाती गमेरा बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी इकट्ठी करता है और बहुत ही ब्राइट तरीके से ग्लो करने लगता है और गमेरा ये सारी एनर्जी इकट्ठी करके अपने चेस्ट से ओपन फायर करता है और अपने चेस्ट से एक्सट्रीमली पावरफुल प्लाज्मा बीम मदर लीजन के ऊपर फायर करता है, जिसकी सिर्फ एक स्ट्राइक से मदर लीजन धूल में मिल जाती है और मदर लीजन का पूरी तरीके से सफाया हो जाता है। यहाँ पर सनराइज हो जाता है और विक्टोरियस गमेरा यहाँ से उड़कर वापस जाने लगता है। जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स गमेरा को सल्यूट करती है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और ये लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद में होनामी और ओबित्सु आपस में बात कर रहे होते हैं। होनामी कहती है कि गमेरा सिर्फ ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट नहीं करता, बल्कि वो अर्थ पर मौजूद सारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करता है और वो अर्थ के बिहाफ में फाइट करता है। ओबित्सु यहाँ पर सोचता है कि क्या होगा अगर किसी दिन गमेरा अर्थ की दूसरी लाइफ के लिए ह्यूमैनिटी को खतरा मान ले और ह्यूमैनिटी के खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या होगा। इस पर होनामी बोलती है कि वो कभी भी गमेरा की दुश्मन नहीं बनना चाहेगी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी मूवी गमेरा अटैक ऑफ द लीजेंड्स और इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे गमेरा ने मदर लीजेंड्स के साथ में फाइट करी और फाइनली उसे डिफीट करके दुनिया को इन खतरनाक एलियन क्रिएचर्स से बचाया। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि गमेरा बहुत पावरफुल है। गमेरा के अंदर भी बहुत सारी एबिलिटीज हैं जिससे वो बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स को डाउन कर सकता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको गमेरा का ये वीडियो कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।